नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है यानी लाइट चेजिंग सिस्टम किस तरह हम बना सकते हैं या रेन ड्रॉपिंग लाइट सिस्टम किस तरह बना सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जो हमारी आईसी होती है H74HC यानी 74HC 595 आईसी को लगाकर और एक 555 आईसी को लगाकर किस तरह हम लाइट कंट्रोल सिस्टम बना सकते हैं। तो इसके लिए मुझे एक कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है हरजीत हरमन है। इन्होंने कमेंट किया था कि जो लाइट सिस्टम होती है, लाइट चेजिंग सिस्टम होती है, वो हम किस तरह बना सकते हैं। तो जो ये आईसी इन्होंने कमेंट में ली थी वो है 74HC 595 आईसी, यानी 74HC 595 आईसी के द्वारा हम एक लाइट चेसिंग सिस्टम किस तरह बना सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो हरमन जी, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा 74HIC जो कि C595 और 555 आईसी लगाकर हम एक लाइट चेजिंग सिस्टम किस तरह बना सकते हैं, यानी लाइट को अफेक्ट अलग अलग अफेक्ट करवा सकते हैं, किस तरह करवा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहले कि ये जो मैंने यूज किया इसके अंदर ये है 74HC 595 आईसी और एक 555 आईसी और एक BC 547 जो हमारा NPN ट्रांजिस्टर वो यूज किया गया। तो सबसे पहले तो इनके अंदर जो जो कंपोनेंट लगे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, कौन कौन से कंपोनेंट इसके अंदर यूज किए गए हैं। नंबर 1 है हमारी 74HC 595 आईसी, 555 आईसी, BC 547 4.7 UF 50 वोल्ट का एक कैपेसिटर है। 16 हमारे पास LED है और 10 किलो का हमारे पास एक वेरिएबल रजिस्टर है, यानी प्रीसेट जिसे बोलते हैं, और 1 किलो ओम की रजिस्टर हमने यूज की है और 10K की जो रजिस्टर 3 यूज हुई है और एक हमारे पास जो है जीरो बोर्ड भी जिसे बोल सकते हैं हम, और कुछ जंपर वाइज हैं जिसको हम जंप करके सर्किट के साथ आपस में अटैचमेंट करेंगे। तो ये कुछ उसके कंपोनेंट्स हैं जो एक सर्किट बनाने के लिए काम में लिए गए हैं। रेन ड्रॉप सिस्टम जो कि LED चेजिंग या LED को इफेक्ट देने के लिए यूज में लिए गए हैं। तो इसको किस तरह यूज किया गया है ये आप बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। तो 74HC 595 में आईसी का टॉपिक करवा चुका हूँ, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरह इसको वर्किंग के अंदर लिया गया है। तो इसके अंदर क्या कुछ है, तो इसकी जो पिन नंबर 9 और पिन नंबर 8 है, इसको पिन नंबर 9 को ओपन छोड़ दिया गया, पिन नंबर 8 को नेगेटिव सप्लाई यानी ग्राउंड की होती है। बाकी पिन नंबर 1 से लेकर 7 तक और 10 से लेकर 16 तक ये इनपुट और आउटपुट की पिन है। आप किसी भी पिन से इनपुट ले सकते हैं एक साइड की, और दूसरी साइड से जितनी पिन है उससे आउटपुट ले सकते हैं, या 1 से लेकर 7 तक की इनपुट और 10 से लेकर 16 तक की आउटपुट। तो ये आप इस आईसी के द्वारा इनपुट और आउटपुट किसी भी पिन से ले सकते हैं। तो इसके अंदर आप सर्किट ये देख सकते हैं किस तरह बनाया गया है और 555 आईसी को किस तरह जोड़ा गया है, इसके ऊपर देख लेते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जितनी भी ये एलईडी हमारी लगी हुई है, सभी एलईडी को कैथोड पिन को नेगेटिव सप्लाई दे दी गई है, यानी इसकी जो नेगेटिव पिन होती है एलईडी की, दो होती है पिन इसकी, एनोड और कैथोड। तो जो इसकी कैथोड पिन है वो नेगेटिव होती है, एनोड पिन इसकी पॉजिटिव होती है। तो एलईडी के कैथोड पिन के साथ एक 100 ओम की रजिस्टर लगा के सभी को ग्राउंड यानी नेगेटिव सप्लाई के साथ जोड़ा गया है। ये देख सकते हैं सभी का जो कैथोड पिन है वो सभी को जोड़ दी गई है। ठीक है जी, तो सभी की जो कैथोड पिन है जोड़ी गई है और सभी रजिस्टर को एक साथ जोड़कर नेगेटिव सप्लाई के साथ जोड़ा गया, ग्राउंड सप्लाई के साथ। और इस पूरे सर्किट को ऑपरेट करवाने के लिए पॉजिटिव 5 वोल्ट सप्लाई का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले जो पिन नंबर 1 है, ये हमारा जो पैटर्न बना हुआ है जो इसके साथ जोड़ा गया है। जो पिन नंबर 15 है, इसका जो पिन नंबर 15 है वो ये नहीं, यहाँ से अगर आप शुरू करते हो, ये 1 नंबर चैनल का पैटर्न है उसके साथ जोड़ा गया पिन नंबर 15 को। पिन नंबर जो 1 है इसकी ये 2 नंबर पैटर्न है, इसके साथ जोड़ा गया। पिन नंबर 3 को पिन नंबर 2 को 3 नंबर पैटर्न के साथ। पिन नंबर जो 3 है इसकी वो 4 नंबर पैटर्न के साथ। पिन नंबर जो 4 है वो 5 नंबर पैटर्न के साथ। पिन नंबर 6 को 5 नंबर पैटर्न के साथ। पिन नंबर 7 को 6 नंबर, और पिन नंबर 7 जो है हमारी पिन नंबर ये हमारे 8 नंबर पैटर्न के साथ। तो इस तरह ये सभी पैटर्न को
जोड़ा गया है अलग-अलग सप्लाई देने के लिए, क्योंकि एक सप्लाई जो है इन एलईडी को ऑन करने के लिए पॉजिटिव सप्लाई चाहिए। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव सप्लाई आएगी वो किस तरह आएगी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये कनेक्शन आप देख सकते हैं किस तरह इसको जोड़ा गया है, और उसके बाद पिन नंबर 16 के ऊपर पॉजिटिव सप्लाई, पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई दे दी गई है। पिन नंबर 15 पिन को एलईडी के साथ जोड़ा गया है जो कि पॉजिटिव की पिन है। पिन नंबर 14 को हम ट्रांजिस्टर जो BC547 है उसकी पिन नंबर 1 के साथ जोड़ा गया है। पिन नंबर जो 13 है ये GND के साथ जोड़ा गया है, नेगेटिव सप्लाई। पिन नंबर 12 और 11 के ऊपर जो हमारे 555 IC की पिन नंबर 3 है जो आउटपुट है उसके साथ जोड़ा गया है। पिन नंबर 10 जो है पॉजिटिव सप्लाई के साथ, पिन नंबर 9 को ओपन छोड़ा गया है। और जो ट्रांजिस्टर BC547 पिन नंबर 1 को जो पिन नंबर 14 के साथ जोड़ा गया IC की, पिन नंबर 2 के एक रजिस्टर लगाकर पिन नंबर 7 के साथ जोड़ा गया है, और पिन नंबर 3 को जो है इस BC547 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 3 को ग्राउंड के साथ जोड़ा गया है। और जो ट्रिगर को स्टोर करने के लिए हमें एक कैपेसिटर लगाया गया 4.7 UF 50 वोल्ट का, जिसका कि नेगेटिव सप्लाई है। जो नेगेटिव पिन है इस कैपेसिटर की वो नेगेटिव सप्लाई के साथ जुड़ी गई है, और पॉजिटिव पिन को पिन नंबर 2 के साथ जोड़ा गया है जो कि हमारी ट्रिगर की पिन है उसके साथ जोड़ा गया है। पिन नंबर 3 जो है ये आउटपुट की पिन है, ये आउटपुट सिग्नल है पिन नंबर 11 और पिन नंबर 12 पे दिया गया है जो कि IC 74HC 595 IC है। पिन नंबर 4 जो हमारी है ये रीसेट की पिन होती है, इसके ऊपर पॉजिटिव सप्लाई दी गई है। पिन नंबर 5 को खाली छोड़ा गया। पिन नंबर 6 ये हमारी थ्रस्ट होल्ड की पिन है, यानी सिग्नल को कितनी देर के लिए होल्ड करके रखना है उसके लिए पिन नंबर 6 का प्रयोग किया गया। और पिन नंबर 6 को पिन नंबर 2 के साथ और एक कैपेसिटर जो हमारा उसके साथ, प्लस एक हमारा वेरिएबल जो लगाया गया है उसकी एक पिन के साथ जोड़ा गया है। और पिन वेरिएबल की जो आउटपुट पिन है उससे एक 1K की रजिस्टर लगा के पिन नंबर 7 पे दिया गया है। ठीक है जी, तो ये हमारी जो पिन है इसके साथ जोड़ा गया 555 IC और HC 74 IC को। तो जब इसको पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई और नेगेटिव यानी ग्राउंड सप्लाई दी जाएगी तब ये ऑन किस तरह होगी इसके पैटर्न के बारे में थोड़ा सा हम कर लेते हैं, किस तरह ये ऑन है, किस तरह ये पैटर्न काम करेगा। जब इसको नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई दी जाएगी तो इस तरह ये एलईडी का पैटर्न काम करता जाएगा हमारा। और जो वेरिएबल लगाया गया है इसके साथ, वेरिएबल के साथ क्या होगा, जैसे वेरिएबल को हम एडजस्ट करेंगे हाई और लो के लिए उसी हिसाब से पैटर्न जो बदलता जाएगा, यानी एलईडी की जो कंडीशन होगी वो स्लो और फास्ट होती जाएगी। जैसे जैसे हम वेरिएबल को कम करते जाएंगे तो आउटपुट ये कम होता जाएगा, यानी उसका टाइमिंग बढ़ता जाएगा, एलईडी ऑन और ऑफ होती रहेगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि एक एलईडी चेसिंग के लिए यूज़ किया जाए, यानी एलईडी पैटर्न के लिए यूज़ किया गया है। इसके अंदर रेन ड्रॉप लाइट सिस्टम किस तरह बनाया गया है, यानी लाइट एक के बाद एक किस तरह ऑन और ऑफ होती जा रही है उसके बारे में इसको डिटेल से किया गया है। तो आप ये सर्किट देख सकते हैं किस तरह जोड़ा गया है। तो इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगाए गए हैं वो भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो 74HC 595 IC और 555 IC BC 547 IC और ये 4.7 50 वोल्ट का एक कैपेसिटर और एक वेरिएबल। बाकी जो रजिस्टर है ये वोल्ट कंट्रोलिंग के लिए यूज़ की गई है, और 100 ओम की जो रजिस्टर है वो एलईडी को नेगेटिव सप्लाई के साथ जोड़कर यूज़ किया गया। तो एलईडी को नेगेटिव सप्लाई पहले से दी गई है, पॉजिटिव ट्रिगर जो दिया गया है वो 74HC 595 IC के द्वारा दिया गया है। तो ये हमारा एक जो कि इंडिकेशन जो लाइट का जो पैटर्न बनाने के लिए जो सर्किट बनाया गया है ये बिल्कुल सिंपल सर्किट बनाया गया। आप इसे बना के किसी भी यानी आप एलईडीज़ को या किसी लाइट सिस्टम को डिज़ाइन के हिसाब से आप इसे डिज़ाइन कर सकते हैं किस तरह आपने पैटर्न को चलाना है, स्लो के लिए, फास्ट के लिए, या एलईडी आपने ब्लिंक करवानी है तो इसके अंदर आप अलग-अलग एलईडियाँ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे रेड है, ग्रीन है, ब्लू है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, एलईडी पैटर्न को हम 74H IC और 555 IC लगा के किस तरह बना सकते हैं उसके बारे में। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है डिस्कस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए